वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन, नाउन के काइंड और नाउन किसे कहते हैं ये हम लोग समझने वाले हैं। तो कुछ बच्चों की मांग थी कि नाउन और प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव बता दीजिए, उसका भी पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। तो हम भी सोचे चलिए नाउन को सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। आज नाउन और वर्ब दो आपको इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को क्लियर कर देते हैं आज। ओके, तो नाउन को सबसे पहले समझिए, नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, क्या व्हाट इज नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, तो आप लोग अभी समझिए नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन। नाउन किसी भी आदमी यानी कि किसी भी आदमी यानी कि व्यक्ति, शुद्ध हिंदी बोले तो व्यक्ति, किसी भी आदमी, जानवर, वस्तु यानी कि किसी भी सामान और किसी भी जगह के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख देता हूं मैं, किसी व्यक्ति यानी किसी आदमी, ठीक है, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु और फिर जानवर और जगह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना। ओके, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, आपको पूरा मैं समझा दूंगा। यानी कि पटना, क्या है, पटना, सॉरी, पटना किसी जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या होगा, नाउन। अब बोला जाए राम, क्या होगा, नाउन होगा। और बोला जाए वस्तु, वस्तु का नाम यानी कि हिंदी, नाम है, नाम है, किताब का नाम है, ये नाम है ना, हिंदी। और क्या, आईफोन, ये सब क्या है, नाउन है, बिकॉज दे आर नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। यानी कि ये हर एक चीज का नाम है, सामान का भी नाम हो सकता है और भी आदमी का भी नाम हो सकता है, और भी किसी भी चीज का नाम जो होगा, यानी कि नाम, किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होगा एकदम शॉर्टकट में, a noun is, noun is a naming word. Noun is a naming word. तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम का ये शब्द है। क्या है, नाम का शब्द है। नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। हिंदी में संज्ञा इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा। और इंग्लिश में नाउन क्या कहते हैं, नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इतना तो समझ गए नाउन किसे कहते हैं, ये समझ गए। ओके, इधर समझ गए नाउन किसे कहते हैं, समझ गए। अब काइंड ऑफ नाउन समझना होगा। क्या समझना होगा, काइंड ऑफ नाउन यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, पार्ट ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। क्या है, 5 काइंड ऑफ नाउन। व्हाट, देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन, यानी 5 तरह के नाउन है। कितने तरह के हैं, 5 तरह के। ए नंबर है आपको प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कभी भी बीच में भी, यानी कि प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
और फिर है एक और, क्या नाम है उसका, और भी कॉमन नाउन 5 है। तो पांचों को एक करके 1 बाय 1 समझते हुए चलेंगे। क्या करेंगे? 1 बाय 1 समझते हुए। सबसे प्रॉपर नाउन को समझ लेते हैं। क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन का मतलब? क्या है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? क्या है? क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता कर देते हैं अभी। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति के खास नाम को क्या कहते हैं? खास नाम को क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, किसी भी सामान, किसी भी जानवर के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन होगा। तो डेफिनेशन में आप लोगों को तो बताने नहीं आया हूँ, आप लोगों को मैं समझाने आया हूँ। डेफिनेशन आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ओके, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। 5 है, 5 के एक करके समझेंगे, फिर प्रॉपर नाउन समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति यानी नाउन ही जैसा पूरा कॉपी है। यानी कि जैसे देखिए एक आदमी है, व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसका खास नाम क्या है? क्या है? राम है। क्या है? राम। क्या हो जाएगा ये? प्रॉपर नाउन। अब बोला जाए एक बल्ब है, बल्ब जानते हैं ना? बल्ब का कोई खास नाम जानिए, कोई खास नाम बताइए फटाफट। कोई खास नाम, कोई बल्ब का खास नाम क्या होता है? कोई बल्ब का खास नाम बताइए, जल्दी कमेंट में कीजिए। जैसे आपको हो गया बजाज, बजाज पता है ना? क्या मैम पता है ना? ओके, बजाज। और भी किसी वस्तु का हो गया, बाईसाइकिल है, कोई साइकिल है, यानी कि किसी भी साइकिल का खास नाम देखिए। जैसे हीरो साइकिल, मानसन साइकिल, बहुत सारे साइकिल होते हैं, उन सभी का हंटर साइकिल होता है ना। बाइक का नाम देख लीजिए, हंटर, बुलेट का भी बहुत ज्यादा प्रकार होती है, इसलिए वो प्रॉपर नहीं होगा। क्या होगा? प्रॉपर नहीं होगा। जब जाति का बात हो तो वो प्रॉपर नहीं होगा। क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। जहां पे भी जाति का बात हो, किसका बात हो? जाति का, तो कॉमन नाम हो जाएगा। क्या होगा? कॉमन। यहाँ पे जाति का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यानी कि कोई खिड़की है, विंडो का कोई खास नाम भी होना चाहिए, होता है ना? जैसे आगे वाला विंडो, पीछे वाला विंडो, हम लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कोई पंखा है, जैसे कि आपको है एक सुजुकी का, क्या सुजुकी का पंखा है, वो भी कोई खास नाम हो गया। आदमी का नाम हो गया राम, हो गया। अब जगह का नाम देखिए पटना, क्या हो गया? पटना भी हो गया जगह का नाम। और फिर देखिए जगह हो गया, वस्तु हो गया, जगह हो गया, आदमी हो गया, और क्या था? वस्तु, किसी व्यक्ति, जानवर का खास नाम देखिए। जैसे कि मैंने टॉम किसी जानवर का नाम रख दिया। सिम्बा, मुफासा, ईटीसी। क्या? ईटीसी। इसके इसमें आएगा एग्जाम्पल में। यानी कि प्रॉपर नाउन यानी किसी भी सामान के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जानवर के, किसी भी चीज के खास नाम, एकदम खास वाली चीज, एकदम इम्पोर्टेंट पूरा, यानी उसी को उस नाम से बुलाया जाए, उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। व्हाट? प्रॉपर नाउन। ओके, ओके, क्लियर हो गया आप लोगों का? हो गया क्लियर? फर्स्ट हो गया आप लोगों को, लिख देता हूं मैं। फर्स्ट में आप लिख देता हूं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया आपको। अब 2 नंबर में कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहेंगे? अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, जिसमें किसी व्यक्ति के खास नाम को लेकर, किसी भी चीज के खास नाम को लेकर, जिसमें सिर्फ खास आदमी की नहीं बात हो, पूरे जाति का बात हो, पूरे समूह का बात हो। एग्जाम्पल में लीजिए, एग्जाम्पल इन सबका आप लोगों को मिल जाएगा पीछे, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को होगा पूरा इस सबका डिफिनेशन में लिख डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ओके, तो एग्जाम्पल है इसका क्या? जैसे गाय, क्या? गाय यानी कि काऊ। क्या? काऊ, गाय या काऊ।
गाय की बात हो तो हम लोग गाय, एक गाय की बात नहीं करेंगे, हम लोग पूरे जाति का बात करेंगे, पूरे जाति का। गाय काली होती है, गाय नहीं उस सफेद होती है। क्या होती है? गाय सफेद होती है। तो एक गाय की बात तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई एक गाय होती है जो काली भी होती है, मगर हम लोग एक गाय की यहाँ बात नहीं करते हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पूरी गाय की, यानी कि एक गाय से हम लोग पूरे जाति को बात चला जा रहा है, चला जा रहा है। अब बोला जाएगा भैंस, भैंस यानी कि बफेलो। क्या होगा? भैंस यानी कि बफेलो। बफेलो का क्या? भैंस का बात कर रहे हैं, भैंस काली होती है। क्या होती है? काली होती है। क्या? काली। तो एक अकेली भैंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे पूरी जाति की बात हो रही है, पूरी यानी कि उसके पूरे समूह की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, आदमी, आदमी ईमानदार होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। तो इसमें किसका बात हो रही है? पूरे आदमी का बात हो रही है या फिर एक आदमी की बात हो रही है? पूरे 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 उसके जाति की बात हो रही है, हो रही है ना, हो रही है ना। ओके, तो इतना तो समझ गए। जहां पे आपको अकेले आदमी का बात हो रही है, पूरे जाति का बात, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पहले कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। तो यहां तक तो समझ गए। एक और बता ही देता हूं। अब पढ़ा जाएगा कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता, व्हाट? कुत्ता या डॉग? क्या? कुत्ता या डॉग? कुत्ता वफादार होता है। तो एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है ना, वो वफादार होती है, होता है। पूरे कुत्ते जाति का बात हो रहा है कि वो वफादार होता है, होता है, हाँ होता है, बस खत्म हो गया। कॉमन नाउन भी समझ गए आप लोग। ओके, अब है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन। चलिए पहले मटेरियल नाउन पढ़ते हैं या कलेक्टिव नाउन, किसे पढ़ा दी देख लेता हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं ना, तो आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, थर्ड नंबर पे आ रहा है आपको कलेक्टिव नाउन। क्या आ रहा है? कलेक्टिव। फोर्थ नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट है। तो ओके, तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? जिसमें पूरे जाति का बोध होता है। क्या? यानी कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, समझिए। कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति का बात ना हो, उसके पूरे समूह की बात किया जाए। पूरे समूह, यानी कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 5 क्लास में है, एग्जाम्पल मेरे लिए क्लास। क्लास क्या है? क्लास में एक एक बच्चे की बात नहीं होगी, 5 क्लास, जिसमें एक पूरा समूह है। पूरा समूह है, हाँ, एक की बात हो रही है बट पूरे उसमें समूह की बात हो रही है। क्या? समूह की, क्राउड यानी कि भीड़। ये भी एक नाउन है, भीड़। भीड़ की बात हो रही है, जहां पे एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं, पूरे उसमें समूह की बात हो रही है। क्या हो रही है? किसका बात हो रही है? पूरे के पूरे समूह का बात हो रही है। तो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जहां पे एक वस्तु या व्यक्ति का बात ना होकर पूरे समूह का बोध होता है, पूरे समूह का बात होता है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जाम्पल लीजिए, क्लास हो गया, ये भी हो गया। बंच। क्या? बंच। बंच किसे कहेंगे? बंच, मंच नहीं, बंच। बंच, बंच किसे कहते हैं? बंच किसे कहते हैं? गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा। क्या? गुच्छा। ये गुच्छा भाई खराब नहीं है भाई, ये अंगूर का गुच्छा जो है इसको साइड कर दीजिए, ये खराब है, इसको हटा दीजिए। गुच्छा, जहाँ पे एक की बात नहीं हो रही है भाई साहब, ये एक अंगूर खराब नहीं है, ये पूरा गुच्छा, यानी कि पूरे उसमें के पूरे गुच्छे की बात हो रही है, जिसे हम लोग साइड कर रहे हैं। गुच्छा यानी कि यहाँ पे एक की बात नहीं हो रही है, पूरे के पूरे समूह की बात हो रही है। एक समूह में क्या होता है? गुच्छा होता है, गुच्छा होता है। ओके, डन। इतना समझ आया? 3 आगे समझ में? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो नंबर 3 तक समझ चुके हैं। अब नंबर 4 आता है आपका मटेरियल नाउन। क्या? मटेरियल नाउन। मटेरियल में क्या होता है? जिसमें आपको पानी, मटेरियल
मटेरियल जिसे गिना नहीं जा सकता, क्या किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। यानी कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ मापा और तोला जा सकता है। क्या मापा और तोला, जिसे तोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। एग्जाम्पल में ले लीजिए चीनी, क्या शुगर या चीनी। कितने लोग शुगर को कुछ और समझ लेते हैं, शुगर का मतलब होता है आपको चीनी। क्या होता है, चीनी। क्या होता है, चीनी। अभी कुछ लोग सोच भी रहे होंगे, गूगल मैंने बोला, बस कुछ लोग सोच भी नहीं होंगे कुछ और, मुझे पता है। शुगर का मतलब होता है चीनी। क्या होता है, चीनी। तो चीनी को हम लोग गिन सकते हैं, बट उतना कौन गिने जाएगा, हाँ, उतना कौन गिनने जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मटेरियल नाउन इसीलिए किया गया कि जिन्हें गिन नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ तोल सकते हैं। 1 केजी शुगर, 1 केजी चीनी, 1 किलो चीनी, इसको तोल रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं, तोल रहे हैं। यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तोल सकते हैं या माप सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, चीनी। उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। ओके, अब कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, इसका इन सभी का मैं डिफिनेशन बता दूंगा आप लोगों को, इसमें दे दूंगा, क्या नाम है इसका, डिस्क्रिप्शन में। ओके, क्योंकि अगर मैंने एक एक करके सबका ये बताऊंगा, क्या नाम है, डिफिनेशन, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि 10 मिनट का वीडियो आपको 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द खत्म हो जाए, यही चाहता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे हम लोग अनुभव सिर्फ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुभव। जैसे कि हवा, क्या है, हवा, एयर को हम लोग कह सकते हैं सिर्फ अनुभव। देख नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, सिर्फ हम लोग उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा, और फिर मान लीजिए दुख, सुख, हवा, इन सबको हम लोग क्या देख सकते हैं या छू सकते हैं। हवा मैंने छू लिया, नहीं छुआ, बिकॉज दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज इंडिविजुअल, इसीलिए हम लोग इसे देख नहीं सकते। उन्हीं को कहते हैं जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें भी लिखा होगा, जो देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो इतना तो हो गया। तो अब समझिए, इसका एग्जांपल देके देखता हूँ। एग्जांपल लीजिए, एयर हवा, ओके, एयर काइंडनेस, दयालुपन, मुझे दया आ गया, दयालुपन, क्या कहेंगे, काइंडनेस। और क्या क्या है, स्वीटनेस, मीठापन, स्वीटनेस। अच्छा, स्वीटनेस को हम लोग छुपाते हैं, यानी कि मीठी चीज को हम लोग छुपाते हैं। मीठा जो होता है वो सिर्फ हम अनुभव करते हैं, हाँ ये मीठा है, ये तीखा है, ये खट्टा है। क्या होगा, स्वीटनेस क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर एक और चीज है आप लोगों को, आप लोग जो अभी करते रहते हैं हर जगह पे, फ्रेंडशिप को क्या आप लोग देखते हैं, क्या फ्रेंडशिप, दोस्ती को आप लोग देखते हैं क्या, या छूते हैं क्या, दोस्ती को छू सकते हैं, छू के दिखाइए। चलिए अभी आप लोग कमेंट में बात करें, छू के दिखाइए, चलिए छू के दिखाइए, नहीं छू सकते, क्योंकि इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव। हम लोगों को फील होता है ऐसा कि हाँ वो मेरा दोस्त है, वो फीलिंग है। क्या है, फीलिंग। काइंडनेस क्या है, फीलिंग। दयालुपन, आपको दया आ गया अंदर से, तो क्या होगा, आपको वो फीलिंग होगी, और क्या होगी, फीलिंग। स्वीटनेस, मीठापन, आपकी फीलिंग है, मीठापन क्या है, मीठापन, उसे हम लोग देखते हैं, छूते नहीं है। हवा को हम लोग क्या देख सकते हैं, देख के दिखाइए, आपको दिखेगा ही नहीं, बिकॉज दैट इज इंडिविजुअल। क्या,
इंडिविजुअल। ओके, तो आप लोग को पूछा जाए कि कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इतना तो समझ में आ गया लोग, क्लियर है? और क्लियर क्लियर। स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या? स्ट्रेस। ओके, इतना तो समझ गए, समझ गए, समझ गए, इतना समझ गए तो 100% हो गया। 100% में कम से कम आप लोगों का 90% तो समझ में आ ही गया होगा। 90% समझ में आ गया तो फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए 1, और जिनको जिनको 50% से कम समझ में आया फटाफट 2 कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए चलिए, हो गया। अच्छा, अभी जो मॉडर्न क्वालिफिकेशन आया है, क्लासिफिकेशन आया है मॉडर्न, तो उसमें आपको 3 तरह का नाम है। क्या है? 3 तरह करके बताते हैं। तो इतना तो आप लोग क्लियर हो ही गया है। ओके, तो इस 3 और समझ लेते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे। हाँ, ये है भाई साहब, ये है। क्या है? देखिए, एक नंबर देखिए, ये क्या है आपको? काउंटेबल। क्या है? एक है प्रॉपर नाउन। पहला क्या है? आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं? फटाफट बताइए। मिल्क प्रॉपर नाउन है। मिल्क मिल्क प्रॉपर नाउन है। ये आप लोग होमवर्क है, बताना है कौन कौन सा नाउन है। क्या है? कौन कौन सा नाउन है? मिल्क हो गया। अब बताइए, एयर, एयर हो गया। और बताइए, मिल्क हो गया, एयर हो गया, काऊ हो गया, काऊ भी हो गया। और एक क्या है? बिहार, बिहार। इन सभी को आप लोगों को बताना है कौन सा कौन नाउन है। क्या है? कौन नाउन है। व्हाट? कौन नाउन है। ओके, बताना है कौन कौन नाउन है। ठीक है, इधर बता दिए। प्रॉपर नाउन हम लोगों को पता है, जिस किसी चीज के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब सेकेंड है काउंटेबल नाउन। क्या? काउंटेबल नाउन, जिसे गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। एग्जांपल में लीजिए, बहुत ही चीज जिसे गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे कि बोलिए काउ, डॉग। ओके, काउ, डॉग, और क्या जिसे गिन सकते हैं? काउ, डॉग, बॉय, गर्ल, एप्पल, ETC। जिसे गिन सकते हैं, आप लोग को गिन सकते हैं। हाँ, गिन सकते हैं। गर्ल, लड़की, उसको गिन सकते हैं। हाँ, गिन सकते हैं। बॉय, लड़का, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। डॉग, कुत्ता, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। काऊ, गाय, गिन सकते हैं। हाँ, गिन सकते हैं। जिनको हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। अब थर्ड नंबर है आपको अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। क्या? जिसे गिन नहीं सकते उसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जांपल में ले लीजिए, राइस, शुगर, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, और क्या? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। इन सभी को हम लोग गिन सकते नहीं। जिनको नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल कहेंगे। जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल। और किसी भी चीज के खास नाम क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। ओके, इतना समझ में आ गया? समझ आ गया? तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।